नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। सलाहकार, जी हां, इन दिनों झारखंड की राजनीति में ये शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है। चौक चौराहे पर इस बात के लिए मंत्रणा हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं कि झारखंड में जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार कौन है। जी हां, सलाहकार वही जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। पिछले एक हफ्ते से पूरी नेशनल मीडिया झारखंड में जमी हुई है। यहां तक कहा गया कि झारखंड हेडलेस है। झारखंड का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये सवाल उठाया गया। बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो झारखंड और झारखंड में रहने वालों को शर्म से पानी पानी कर देने के लिए काफी है। झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। आंदोलनकारी व्यक्ति शिबू सोरेन, जिसे लोग बाबा के नाम से याद करते हैं। शिबू सोरेन वो व्यक्ति हैं जो झारखंड में रहते हुए एक बूंद शराब अपने गले में उन्होंने नहीं उतारी। जिंदगी भर आदिवासियों को यह समझाया कि तुम पढ़ो लिखो, दारू हड़िया छोड़ दो। जिंदगी भर जंगल जंगल भटके और अपने लोगों को यही कहा कि तुम सूदखोरों से दूर रहो, पढ़ो लिखो, तरक्की करो। वो व्यक्ति बेहद सरल स्वभाव का था और ठीक उसी के नक्शे कदम पर चल के सामने आते हैं हेमंत सोरेन। युवा, बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के, जैसे हम और आप, कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता था। लेकिन अचानक क्या हुआ? इस बार जब हेमंत सोरेन सत्ता नशीन हुए, दुनिया ने देखा कि अपने पिता के घर में साइकिल से एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। संकेत था कि मैं आप जैसा ही हूं। फिर उसने शपथ लिया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस का समर्थन मिला और मुख्यमंत्री की शपथ ली। उससे पहले वो 14 महीने मुख्यमंत्री रह चुके थे और उस 14 महीने के दौरान जो उन्होंने एक्ट किया था, जो उनके एक्शंस थे, डिसीजंस थे, वो काबिल तारीफ थे। प्रशासनिक सुधार बहुत सारे उन्होंने किए। लगा कि हाँ, एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलता हुआ व्यक्ति है, उसके हाथ में झारखंड की कमान आई है, बेहतर होगा। अपनी ही पार्टी के बेहद सीनियर लीडर साइमन मरांडी, जरा सी भ्रष्टाचार की शिकायत मिली नहीं कि उनको पद से हटा दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता ददई दुबे को भी मंत्रालय से हटाया। जीरो टॉलरेंस रखा जब तक उनका कार्यकाल रहा, पिछला वाला। चलिए अब आते हैं, इस बार मुख्यमंत्री का पद मिला। कुछ दिन तो सब सही चला, सबसे मिलना जुलना हुआ, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। हेमंत पर गंभीर गंभीर टिप्पणियां की जाने लगी और धीरे धीरे हेमंत के दरवाजे और हेमंत का कनेक्शन आम लोगों से, अच्छे लोगों से कटने लगा। और किसने काटा? कौन था वो व्यक्ति? आज जब झारखंड में नई सरकार ने शपथ ली, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए। अमूमन ऐसा होता, जब कोई मुख्यमंत्री बनता तो जश्न होता, लेकिन आज सब लोग बेहद उदास हैं, मायूस हैं। चौक चौराहों पर, होटलों में लोग बस यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये ठीक नहीं हुआ। हेमंत वो नहीं थे जो सलाखों के पीछे पहुंच जाते। आखिर उनको सलाखों के पीछे किसने पहुंचाया? सब लोग यही कह रहे हैं। यहां तक कि फेसबुक वॉल पे भी लिखा जा रहा है कि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है अभिषेक प्रसाद पिंटू। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये नाम ले रहा हूं, क्योंकि झारखंड में समझ बूझ रखने वाला जितना भी व्यक्ति है, वो जानता है कि यही वो व्यक्ति है जो अभी भी मौजूद है, अभी भी सार्वजनिक रूप से विचर रहा है, फ्री है, अभी बेरोजगार हो गया है।
अगर आप भी जेल जाना चाहते हैं तो उनका सहारा लीजिए, उनको सलाहकार बना लीजिए। हेमंत सोरेन को आखिर खदान शब्द किसने समझाया? आपको जान के हैरत होगी कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, पिंटू बाबू साहेबगंज में खदान के मालिक बन चुके थे, और जब उनकी हुकूमत आई तो सबको मालूम हुआ कि हेमंत सोरेन ने भी एक बहुत छोटा सा 0.25 एकड़ जमीन खदान के रूप में ली है, और उसका जब रेनुअल हुआ, रास फाश हुआ, हंगामा बपा हो गया। खुद रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया था। वो दिन है और आज का दिन है। हेमंत सोरेन बदनामी से बच नहीं पाए, तरह तरह के इल्जाम उन पर लगते गए। एक व्यक्ति जब डिफेंसिव होता है तो बढ़ बढ़कर लोग पत्थर मारते हैं। हेमंत सरकार की ये बिसात हो गई थी कि विधायक तो विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री तक अगर मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तो उन्हें पिंटू का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। और ये जो डीएसपीज हैं, ये जो आईपीएस हैं, ये जो आईएएस अधिकारी हैं जो जिलों में जमे हुए हैं, पिंटू बाबू की माला जपते थे। पिंटू बाबू कैसे खुश रहें, पिंटू बाबू किस चीज से नाराज हो जाते हैं, उन सब का ज्यादा ख्याल रखा जाता था। जाहिर है जब एक व्यक्ति जिसकी कोई मामूली क्वालिफिकेशन भी नहीं हो, पता नहीं वो मुख्यमंत्री से इतना करीब कैसे हो गया, क्या गुण है उसके अंदर। चलिए कोई कुछ गुण हो भी, लेकिन फिर भी दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप ये प्रसारण देख रहे हैं और मैं ये बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे क्या कोई बनावट है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या हेमंत सोरेन को पिंटू ने जेल नहीं भिजवाया है? क्या उनके गलत सलाह पे चल के मुख्यमंत्री जेल नहीं गए हैं? क्या जो कुछ झारखंड में हुआ है पिछले दिनों, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पिंटू का हाथ नहीं रहा है? इतिहास गवाह है कि शिबू सोरेन कैसे व्यक्ति हैं। बहुत सादा व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं। आज भी अपने दोस्तों को, अपने पुराने जमाने के लोगों को नाम और चेहरे से पहचानते हैं पिंटू, माफ कीजिएगा, शिबू सोरेन। एक बार बाबा धूप सेक रहे थे, अभी 1.5 साल पहले की बात है। उनके किसी चाहने वाले ने यह सूचना दी कि बाबा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं आपके पुत्र, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में कुछ सही नहीं चल रहा है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा जानते हैं? अरे फलनवा, हम भी समझते हैं, हमको भी डर है कि मेरे बेटे को ये व्यक्ति गोल गुंबद वाले घर में भेज देगा, अर्थात होटवार जेल भेज देगा। वही हुआ। आपने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत मजबूती से सरकार चला रहा था, कड़े फैसले ले रहा था, धीरे धीरे बदनामी के दलदल में फंसता चला गया। क्या हर चीज में रिश्वत का इल्जाम सही हो सकता है मुख्यमंत्री पर? हर तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग, जहां से सुनो वहां पैसे की डिमांड की खबर आती थी। नोटिफिकेशंस निकलते थे और नोटिफिकेशंस रद्द भी हो जाते थे नन पेमेंट की वजह से। कौन बनेगा सेक्रेटरी? आपने देखा कि रघुवर काल में भी जो सर्वप्रिय सचिव थी, जिनके बारे में मालूम था कि ये भ्रष्टाचार करती हैं और भ्रष्टाचार को पनपने का मौका भी देती हैं, उस व्यक्ति को आखिर कैसे फिर से अपने मंत्रालय में, एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, खान मंत्रालय, कैसे ये सब कुछ हुआ है। और ये सब एक बेहतर सलाहकार के बिना नहीं हो सकता था। ये सलाह देते गए, हेमंत बाबू उस पर चलते गए और अंजाम वही हुआ जो आज आप देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसको हम आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत अच्छी दिलचस्प कहानियां भी हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनते वक्त दिल से कसक से निकलती है, एक चोट सी उभरती है
कि हेमंत के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही शालीन व्यक्ति जब सीढ़ियों से मुख्यमंत्री के तौर पर उतरते थे, दाएं बाएं जरूर देख लेते थे कि कौन व्यक्ति मेरा फरियादी है, किसको क्या तकलीफ है। उसके पास जाते, उससे बातें करते, उसके हाथ से कागज लेते और उचित व्यक्ति के पास उसको पुकार के उसी वक्त पहुंचाने की कोशिश करते। वो समझ रहे थे कि वो घिर चुके हैं ऐसे सलाहकारों की मंडली में जिन्होंने अपना भी एक सलाहकार रखा था। आपको याद होगा कि जब ईडी की रेड पड़ी थी तो पिंटू बाबू के सलाहकार उदय के घर में भी पड़ी थी, उनका मोबाइल भी ईडी ने जब्त किया था। तो सलाहकार ने भी सलाहकार रखे हुए थे। हद हो गई। जो कुछ झारखंड में हुआ, चलिए 4-5 दिन की क्योटिक सिचुएशन के बाद अब तूफान थमा है। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन आ चुके हैं। अब उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी और उनसे भी गलत फैसले लेने की कोशिश की जाएगी। कम से कम अब यह नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी उस पुराने हेमंत सोरेन को बचाने की जरूरत है। उनके अंदर की वो जो अच्छाई है उसको फिर से एक बार उसकी चर्चा करने की जरूरत है और सब लोग ये पहचाने कि अब जिनके हाथ में ताकत है उनको कोई प्रभावित ना कर सके। और अच्छी संगत करना चाहिए हर इंसान को। संगत अच्छी होगी तो जैसे कबीर ने भी कहा है कि कबीरा संगति साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो बास तो भी बास सुबास। अगर गंधी कुछ नहीं भी देगी तो आप अगर उसको छुएंगे तो उसके आपके हाथों से खुशबू निकलेगी। ठीक उसी तरह से है कि अगर आपने गलत सलाहकार रखे अपने आसपास तो आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों को, माफ कीजिएगा बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको जरूर विचारिए कि झारखंड में जो कुछ हुआ, क्या ये जो व्यक्ति था हेमंत सोरेन, इसका यही अंजाम होना चाहिए था? इसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए था? मुस्कुराते हुए उसने तमाम तरह की अजियतें अभी तक झेली हैं और उसकी एक रात हवालात में बीत गई है। बहुत उदास था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसको जेल तक, सलाखों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति अभी भी बाहर हैं। यह कौन सा इंसाफ है? देर सवेर इसका भी पटाक्षेप होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी इतिहास लिखा जाएगा झारखंड का, ये बात जरूर लिखी जाएगी। जिस तरह मधु कोड़ा के साथ एक व्यक्ति का नाम आता था कि उसने ये सारा प्रपंच रचा और बेचारा मजदूर का बेटा मधु कोड़ा फंस गया, ठीक उसी तरह से इस शिबू सोरेन के एक मासूम बेटे को भी लोगों ने अपना शिकार बना लिया। अपनी गलत सलाह, अपनी तमाम तरह की लालच को हथियार बनाते हुए उस व्यक्ति के बहाने, उस व्यक्ति के नाम से तमाम जगह से पसे पर्दा सब सारा खेल खेला और अंजाम भुगत लिया उस गरीब मजदूर और आंदोलनकारी के बेटे हेमंत सोरेन ने। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आगे भी हम इस तरह के संवेदनशील विषय पर बात करते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।